आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए राब्ते जारी। हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई के मौलाना के घर के चक्कर पे चक्कर। आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान को बनाने की आखिरी कोशिशें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे। सदर और वज़ीर आज़म की भी मौलाना के घर आमद का इम्कान। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़ियादत में पीपी वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से तवील मुलाकात। आईनी तरामीम पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ का वफ़द भी दोबारा मौलाना की रिहाइशगाह पहुंचा। बानी पीटीआई से मुलाकात पर एतमाद में लिया और पैगाम पहुंचाया। बानी ने पीर तक आईनी तरामीम पर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। पीपल्स पार्टी और JUI का आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर 100% इत्तफाक। जैसा मौलाना फजलुर रहमान चाहते थे हमने वैसा ही किया। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमारे और मौलाना के मुसवदे में एक कौमे का भी फर्क नहीं। पार्लिमानी पार्टी में मंजूर ड्राफ्ट की वजह से गलत फहमी पैदा हुई। मौलाना खुद मुसवदा पेश करके पार्लिमान और जमहूरियत को बचाएं। पीटीआई साबित करे वो सियासी जमात है, सोशल मीडिया का लश्कर नहीं। हुकूमती मुसवदे पर वोट नहीं देना तो मौलाना के ड्राफ्ट पर ही हिमायत कर दें। उम्मीद है तहरीक इंसाफ को मौलाना कायल कर लेंगे। तहरीक इंसाफ फिलहाल दस्तूर में तरमीम पर वोट नहीं करेगी। जब तक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाज़े अहकामात नहीं मिलते कोई पेशरफ नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर की पार्टी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी ने मौलाना फजलुर रहमान के किरदार की तारीफ की। अदालती इस्लाहात के लिए कानून साजी संजीदा मामला, इस पर मजीद मुशावरत की ज़रूरत है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेहतमंद हैं। 3 अक्टूबर के बाद आज पहली बार 45 मिनट मुलाकात हुई। 5 दिन तक बानी तहरीक इंसाफ के सेल की बिजली बंद रही। क़ैद तन्हाई में बुनियादी हुकूक का ख्याल नहीं रखा जा रहा। बानी ने सेनेट, कौमी और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर्स और वज़ीर आला KP को मुलाकात के लिए बुला लिया। मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई माने या ना माने, आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नंबर गेंद पूरी कर ली। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में मुशावरत। इससे कबल बिलावल भुट्टो की क़ियादत में वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, शेरी रहमान, नवीद कमर और मुर्तज़ा वहाब शामिल हुए। तहरीक इंसाफ ने अपने 2 सेनेटर्स की गुमशुदगी का इल्जाम हुकूमत पर लगा दिया। शेख वकास अकरम कहते हैं डॉक्टर जरका और फैसल सलीम हुकूमती तहवील में हैं। प्रोग्राम सुनो टुनाइट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉक्टर जरका और फैसल सलीम से 2 रोज पहले राबता हुआ। बताया जाए कौन इख्वा हुआ, झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। सब लोग अपने घरों में मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं लाहौर वाक़े की हकीकत भी कौम के सामने आ चुकी। मौलाना फजलुर रहमान ने कोई बड़ी डिमांड नहीं की। आईनी तरामीम के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। मुत्तफ़िक़ का मुसविदा तैयार हुआ। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिमायत करें। 2-3 साल में ऐसे फैसले आए जो पार्लियामेंट की बालादस्ती पर सवालिया निशान है। कोई पार्लियामेंट की बालादस्ती पर समझौता नहीं करना चाहता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे होने का दावा। कहते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ऑप्शंस मौजूद हैं लेकिन हम जमहूरी सोच रखने वाले लोग हैं। हनीफ अब्बासी ने कहा कि बानी पीटीआई की सियासत सिर्फ इंतशार पर चलती है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आईनी तरामीम पर हम मौलाना फजलुर रहमान के मुसवदे पर मुत्तफ़िक हुए। आज तक तहरीक इंसाफ को कोई ऑन बोर्ड नहीं ले सका। मौलाना पीटीआई के कहने पर हमारा साथ नहीं देते तो अच्छी बात नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम के किन नुक्कात पर एतराज है, सुनो न्यूज सामने ले आया। पाकिस्तान को 2028 तक सूद फ्री रियासत बनाने की तरमीम की तजवीज़ दी। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी ने जो बिल मंजूर किया उसमें आर्टिकल 38 की तरमीम शामिल नहीं। दस्तूर के आर्टिकल 70 में मजीद शिक शामिल करने की तजवीज़ को शामिल नहीं किया गया। इस तरमीम के जरिए किसी भी ऐवान में बिल पेश करने पर इसकी एक नकल फौरी तौर पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भेजने की तजवीज़ दी गई। बिलावल भुट्टो ने भी इन्हीं तरामीम को शामिल ना करने की तरफ इशारा किया।
कौम आईनी तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन का कोई मुकमुका कबूल नहीं करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक राय की बातें और बाहर इख्तलाफात का इजहार। अपोजिशन पूरी तरमीम को मुस्तरद करे, दबाव है तो अराकीन के नाम सामने लाएं और सुप्रीम कोर्ट जाएं। कंफ्यूजन पैदा करके सियासी जमातें खुद को बचाना चाहती हैं। दबाव को जवाब बनाकर अपने ही लोगों से हुकूमत के लिए नंबर पूरे कराने का खेल कौम समझ रही है। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को खरी खरी सुना दी। जेल जरा के मुताबिक मुलाकात के लिए आए रहनुमाओं की सरजनिश, कहा आप लोगों का मुझे कोई फायदा नहीं। जेल से निकलने के लिए जो प्लान दिया उस पर किसी ने अमल नहीं किया। आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। एससीओ के मौके पर भी एहतजाज नहीं किया गया। मेरे दिए गए मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। पार्टी रहनुमाओं की अडयाला जेल में होने वाली मुलाकात अधूरी रही। पीटीआई रहनुमाओं के इल्जामात गलत। अडियाला जेल हुक्काम ने बानी पीटीआई के खाने पीने की फहरिस्त जारी कर दी। जेल हुक्काम के मुताबिक खुराक, मुताला, वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। सेल में बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी है। प्रोफेशनल कैदी को खाना उनकी मर्जी से तैयार करता है। बानी पीटीआई नाश्ते में कॉफी, चिया सीड, चुकंदर का जूस, दही, चपाती, बिस्किट और खजूर खाते हैं। दोपहर को कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, दही, चपाती, सलाद, ग्रीन टी और मटन का मेन्यू है। रात में खाने में दलिया, कोकोनट जूस और अंगूर वगैरह खाते हैं। खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की निगरानी में तैयार किया जाता है। 3 डॉक्टर दिन में 3 मरतबा मुआयना करते हैं। 2 रोज कबल पेम्स के डॉक्टरों ने भी चेकअप किया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टी रहनुमा लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सिविल जज शहजाद खान ने दरखास्त बरियत पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अली अमीन, इमरान इस्माइल, राजा खुरम शहजाद, अली नवाज अवान और दीगर को भी बरी कर दिया। थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज था। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हतमी फैसला करने से रोक दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट न करने के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने केस मुलतवी करने की इस्तदा की। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आइंदा समात पर तहरीरी बयान जमा कराएं। अदालत ने केस की मजीद समात 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने एफबीआर की सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए हल्फनामे की शर्त मुअत्तल कर दी। ताजिक कम्युनिटी ने एफबीआर नोटिफिकेशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने एफबीआर, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर हुक्काम से 1 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर में स्मॉग ने फिर जोर पकड़ लिया। इंडेक्स बढ़ने पर स्कूलों में छुट्टियां देने की तजवीज ज़ेरे गौर। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां। क्लाउड सीडिंग के लिए 35 करोड़ रुपए फंड्स का तखमीना। मंजूरी वजारत खजाना देगी। कराची में हीट वेव के खदशे का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 1 हफ्ते तक जारी रह सकती है। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज करने का इम्कान। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को घरों में रहने और दोपहर के औकात में सफर से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड। मुख्तलिफ कोर्सेज के कैडेट्स ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक 150वें PMA लॉन्ग कोर्स में पास आउट होने वालों में इराक, उर्दन, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, फ़लस्तीन, सूडान, यमन और दीगर ममालिक के कैडेट्स भी शामिल। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने परेड का जायजा लिया और कैडेट्स को इनामात दिए। सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। सीनियर अंडर ऑफिसर बाबरुल्ला अमान को गोल्ड मेडल दिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल नेपाल के कश्तीज क्रोंग को दिया गया। दुनिया भर में सोने की कीमतों ने खरीदारों की नींदें हराम कर दी। आलमी मार्केट में एक हफ्ते में सोना $62 महंगा हुआ। 1 औंस सोने की कीमत $2,736 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में सोना 6,300 रुपए महंगा। 1 तोला सोने की कीमत
2,81,800 रुपए तक जा पहुंची। आलमी मार्केट में खाम तेल 7% सस्ता हुआ। एक बैरल की कीमत $73 पर आ गई, जो इस हफ्ते के शुरू में $79 पर थी। और उर्दू और पंजाबी गीतों की मलका जुबैदा खानम की आज 11वीं बरसी। सबसे पहले 1951 में फिल्म बिल्लू के लिए गाया। 50 और 60 की दहाई में प्लेबैक सिंगर के तौर पर लगभग 250 नगमात गाए। 2 फिल्मों पाटे खान और बतौर अदाकारा काम किया।